साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारे डेयरी फार्मर या फिर जो भी विशेषज्ञ हैं, डेयरी संचालक हैं या फिर जिन्होंने एक बढ़िया समय दिया है डेयरी फार्म में, वो यही बताते हैं आपको कि 3 चीज़ जो होता है वो डेयरी फार्म का पिलर होता है: ब्रीड, फीड, मैनेजमेंट। अगर इन तीनों चीज़ों पर आपका कंट्रोल है, अगर ये तीनों चीज़ें आप बढ़िया से मेंटेन किए हुए हैं, तब आपकी डेयरी सही मामले में सक्सेस रहेगी। बहुत से भाइयों का आप लोग वीडियो देखते होंगे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है कि अगर हमारा फीडिंग मैनेजमेंट गड़बड़ है तो हमारे जानवर निश्चित रूप से सीमन कंसीव नहीं करेंगे, बांझपन के शिकार हो जाएंगे। अगर हम सही मैनेजमेंट कर रहे हैं, सही फीड दे रहे हैं, सही मिनरल दे रहे हैं, समय से जितना भी सप्लीमेंट है एक अच्छे फीड में जो मिलता है, अगर वो हम दे रहे हैं तो एक एक गाय 16-16, 17-17 ब्यात बच्चा देती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो कि बढ़िया फीड खिला के अपनी गाय को जो देखने में तीसरी ब्यात जैसी लगती है और पूछने में पता चला कि रियलिटी क्या है, तो उन्होंने बताया कि इस बार 14वीं बार बच्चा देगी। वो भी बांझ हो सकती थी अगर सही मैनेजमेंट हुआ होता। बहुत से लोग वीडियो बना बना के कीट का प्रचार करते हैं, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। आखिर हम वो नौबत क्यों लाएंगे दोस्तों कि हमें कीट का इस्तेमाल करना पड़े? लोग भौकाल बनाते हैं कि हमने इसको कटने से बचा दिया। अरे हम डेयरी फार्म जब किए हैं, बढ़िया मैनेजमेंट इनका करेंगे तो ये खुद हिट में आएंगी, सीमन लेंगी, कंसीव करेंगी और हर साल हमें बच्चा देंगी। कमाने के चक्कर में नई नई चीज़ें। क्या कभी पराग डेयरी कीट का प्रचार करती है कि अपने जानवरों को कीट लगाओ? क्या अमूल, देश की सबसे बड़ी कंपनी जो कि देश के हर एक पशुपालक के साथ जुड़ी हुई है, हर राज्य में उसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, और कहा जाए तो अमूल जैसा कोई कोऑपरेटिव नहीं है, क्या अमूल कभी कहती है कि अपने जानवरों को आप कीट लगाओ? हम जीपीजी पे बात करेंगे, हम अन्य प्रोटोकॉलों की बात करेंगे। अगर हो सकता है किसी कारणवश हमारी गाय हिट में नहीं आ रही है, कंसीव नहीं कर रही है, तो हम उसको कीट नहीं सीमन लगाएंगे। सीमन लगा के अच्छे से उसका मैनेजमेंट करेंगे। वरना बहुत से ऐसे मार्केट में लोग हैं जो कि भ्रम फैला रहे हैं दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यूट्यूब खोलिएगा आप लोग, तमाम तरह के वीडियोज आते हैं। बहुत से लोग भ्रम फैलाते हैं, ये कीट लगा के हमने इसको ये कर दिया, ये कीट लगा के ये कर दिया, यहाँ कीट लगा रहा हूँ, वहाँ कीट लगा रहा हूँ। एक भाई ने फ़ोन किया कि भैया फला आदमी को आप जानते हैं, हमारी एक गैया जो है कि सीमन कंसीव नहीं कर रही है, हिट में नहीं आ रही है। चेक करवाया तो वो गाभिन ही नहीं थी। तो मैंने एक फला आदमी से, बिहार का आदमी था, उसको फ़ोन किया तो उसने कीट का दाम 5,000 बताया। बोला 5,000 लगा दो, मैं जो है बाई पोस्ट आपको कीट भेज दूंगा। तो वहाँ से वो हमें फ़ोन किया कि आप जानते हैं? हमने कहा कि अभी तो हमें उसकी नौबत ही नहीं आई, न किट मंगाने की ज़रूरत आई, तो फिर मैं क्यों किट का ना यूज किया हूँ तो मैं क्या रिजल्ट बता सकता हूँ? और वो भी फ़ोन में, गर्मी में मत लगवाइए, ठंडी में लगवाइए, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा, ये वो तमाम। हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है, जहाँ से वो किट लाते हैं मैं वहाँ डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने 3500 में किट भेजने के लिए तैयार हो गए। मतलब एक किट पे इतना पशुपालक के लिए आप समर्पित हैं, तो एक किट पे पशुपालक से 1500 रुपये फ़ायदे ले रहे हैं। सोचने वाली बात है। बहुत से लोग जो है आपकी कर्मठता को, आपकी मेहनत को देखते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल होके आपका सहयोग करते हैं, तो उसका आप गलत इस्तेमाल मत कीजिए, मिस यूज मत कीजिए। तो ऐसे लोगों से जो पशुपालकों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाएं, निश्चित रूप से सावधान हो जाएं ऐसे लोगों से।
कहीं ना कहीं जो हमारे पशुपालक भाई होते हैं ना, बहुत भोले होते हैं, बहुत इनका जो दिल होता है ना जल्दी पिघल जाता है। कोई भी चीज़ जो है कोई बताता है तुरंत विश्वास कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत सी कंपनियां मार्केट में हैं, तमाम कंपनियां आप लोग देख रहे हैं अपने आसपास। और जो हमारा ये चंदौली है ना, यहाँ कम से कम 150 कंपनियां होंगी जो फीड बनाती होंगी। एक चीज़ सुन लीजिएगा आप लोग, 150 कंपनियां होंगी वो फीड बनाती होंगी यहाँ पे। तो वैसे कंपनियों के बीच में हम हैं, और वैसे कंपनियों के बीच में हम कृषि पालक को यहाँ फीड उतारे हैं चंदौली में, बनारस में, जो कि रामनगर आप लोग जानते होंगे दोस्तों। बनारस और चंदौली का बॉर्डर माना जाता है, चंदौली में ही आता है, लेकिन बनारस और रामनगर, मतलब रामनगर से सटे हुए गंगा जी हैं, गंगा जी उस पार बनारस हो गया और इस पर चंदौली। तो वहाँ बैठ के हम लोग जो है कृषि पालक को लाए हैं। और क्या सोच के लाए हैं, ट्रांजिशन कोई नहीं जानता था। ट्रांजिशन होता क्या है, ट्रांजिशन फिट क्या होता है, ट्रांजिशन खिलाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पोस्ट ट्रांजिशन क्या होता है। अगर हम गाय हमारी बच्चा दे रही है, उसके बाद जब पोस्ट ट्रांजिशन हम खिलाएंगे तो कितना बेहतर रिजल्ट आएगा। बहुत से ऐसे पशुपालक थे जो कि रेट देख के 1100 की फीड आएगी, 1200 की फीड आएगी, 1300 की फीड आएगी, और उस फीड में कंपनी क्या देगी आपको, कोई भी अनाज 25-26 रुपये 27 रुपये केजी से कम नहीं है। उठा के देख लीजिए मार्केट में। अगर आप राइस ब्रान, अगर किसी मिल से अगर आप राइस का जो ब्रान आता है, पॉलिश आती है, उसको ख़रीदने जाएंगे, वो भी 2500-2600 रुपये केजी आता है, वहाँ से मिलता है। और आपको कहाँ से कोई क्या देगा उसमें, ये सोचने वाली बात है। सस्ते के चक्कर में ना पड़े। अगर आप इस पशुपालन के क्षेत्र में आए हैं, कुछ करना चाहते हैं, लंबे समय तक इसमें अगर टिकना चाहते हैं, तो वैसा फिट, मैं ये नहीं कहता आप कृषि पालक ही खिलाइए, न मैं कृषि पालक को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन आप वैसा फीड दें जिससे सही जानवरों को पोषण, बीसीएस को मेंटेन करके लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक उससे मिल्किंग करें। आज मैं ये दिखा रहा हूँ, इस बछिए को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। ये इसको मैं, ये काफ ग्रोवर है, और ये हमारी लाडो है, सॉरी ये काफ स्टार्टर है, ये लाडो हैं। लाडो कब आई थी आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे हैं, लगभग 3 महीने की बछिया है। और इसको खाने पीने के बाद जो भी चारा ये अभी खाती हैं, सीख रही हैं, उसके बाद इन्हें करीब 300 से 350 ग्राम पर टाइम इनको काफ़ी स्टार्टर में डाल देता हूं, या फिर मेरा बेटा डाल देता है। ग्रोथ देखिए आप लोग, दूध बहुत नहीं पिलाया हूं मैं इसको, साफ बता रहा हूं। अगर मैं दूध इसको पिलाया होता तो कम से कम इसकी 1.5 हो गई होती। दूध बहुत नहीं पी है। जहाँ थी 15 दिन 20 दिन वहाँ उन्होंने दूध पिलाया था, लेकिन जब मेरे पास ये सब चीज़ें हैं तो ये रिजल्ट होता है। दूध भी पिलाऊंगा तो 40 रुपये लीटर का दूध पिलाऊंगा, और 1 लीटर तो कम से कम पिएगी, 1.5 लीटर पर टाइम में। अगर हम काफ स्टार्टर खिला रहे हैं तो उसके आधे का मतलब दिन भर में अगर 1 केजी भी खाएगी तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता है, और सारे सप्लीमेंट्स इसको मिल रहे हैं इसमें। तो मैं कहना चाहूँगा वैसे लोगों से कि जो हमारे समाज में सिर्फ जैसे हमने अगर 20 गाय 25 गाय रख लिया, तो कई तरह से, जैसे मैंने एक व्यक्ति का वीडियो देखा, हंसी आती है हमें, कि मैं डेयरी से भी पैसा कमा रहा हूँ, कीट से भी पैसा कमा रहा हूँ, और गोबर से भी पैसा कमा रहा हूँ। अरे हमारे चंदौली की बात मैं कर रहा हूँ। चंदौली में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि गोबर से बायोगैस बना के, अभी आप जिस रामनगर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एकौनी गांव है, वहाँ 150 घरों में वो बायोगैस की सप्लाई कर रहे हैं। और एक उदाहरण है, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी किसी अन्य फीड के बारे में नहीं बात की, कभी किसी अन्य फीड की शिकायत
नहीं की। 200 से 250 जानवरों का फार्म है उनका, 4 एकड़ में 250। वो खुद फीड बनाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने फीड का प्रचार नहीं किया, न ही किसी फीड की बुराई की। तो व्यक्ति को वैसा होना चाहिए। और अगर हम बढ़िया मैनेजमेंट करेंगे तो फिर किट लगाने की ज़रूरत ही क्यों आएगी। हम इसे सीमन लगवाएंगे ना, अच्छे ब्रीड के सीमन लगवाएंगे, इससे जो है। और किट लगा के कितना दिन दूध दुहेंगे। क्या कोई भी डेयरी, एक बार फिर मैं इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ, पराग हो, अमूल हो, काशी हो, मुबारक हो या फिर अन्य डेयरियाँ हो, क्या वो कहती हैं कि आप अपने जानवरों को किट लगा के दूध निकालो? वो अच्छे सीमन को प्रमोट करेंगे। जैसे अमूल है, एसएजी का जो सेलेक्टेड सीमन होता है वो प्रोवाइड कराती है, अपने जो भी उनके एआई वर्कर होते हैं जो अमूल के थ्रू, उनको बताती है कि इस बुल के सीमन आप रखिए और अपने क्षेत्र में आप लगाइए। ये तो नहीं कहती है कि ये किट लगा के यहाँ किट लगवाओ, वहाँ लगवाओ, वहाँ लगाओ, दूध निकलवाओ। तो आप लोग भ्रम में ना पड़े दोस्तों। जब बात, हम लोग भी बहुत ध्यान इन सब चीज़ों पे नहीं देते हैं, लेकिन अब जब समाज में पशुपालकों की लिए हम लोग जब उतरे हैं, अपने लोगों के लिए उतरे हैं, तो जो गलत चीज़ें होंगी उसको वीडियो पे हम लोग दिखाएंगे। अब ये 2 दांत की बछिया है, अगर इसका हम सही मैनेजमेंट नहीं करेंगे तभी तो ये फिर अगली बात नहीं देगी। अगर हम सही से, क्यों रे क्या हो गया है तुमको? हाँ, सहलाने के लिए बोल रही हो? सहलाने के लिए। देखिए, अब ये इनके कहने का मतलब क्या था कि हमें क्यों नहीं सहला रहे हैं। तो ये भी प्यार के भूखे होते हैं, और इनसे जो है अगर आप प्यार करेंगे तो ये आपको भी बढ़िया से रखेंगे। क्योंकि देखिए, जो पशुपालन है ना, पशुपालन में जो पशुपालक होते हैं क्यों रखते हैं? इसलिए जानवर रखते हैं कि कम से कम अगर बहुत मुनाफा हम नहीं कमाए तो कम से कम अच्छे से अपने घर का संचालन, जो घर का खर्च होता है वो कर लें, अच्छे से अपने बच्चों की पढ़ाई कर लें, और कुछ 2-4 पैसा हमेशा हमारे पास रहे। यही सोच के हम लोग जो छोटे लेवल पे जो पशुपालन करते हैं उनकी यही सोच होती है। और बचत की बात करते हैं तो जैसे अगर 4-5 गाय हैं, अगर हर साल 2 बछिया तैयार करके अगर आप बेच दे रहे हैं, अगर बढ़िया ब्रीड का सीमन लगवा रहे हैं, बढ़िया बच्चा तैयार कर रहे हैं, तो क्यों चला रहा हूँ, घबराओ नहीं। तो अगर 2 गाय भी हर साल बेच देते हैं, अगर लाख रुपए की बढ़िया सीमन लगाए, लाख रुपए के नीचे कोई अच्छी गाय मिल ही नहीं रही। आप लोग मार्केट में घूम रहे हैं, अगर 20 लीटर 25 लीटर की गाय खरीदने जाते हैं फर्स्ट लैक्टेशन में, सेकेंड लैक्टेशन में, तो 1 लाख के नीचे नहीं मिलने वाली है। तो नॉर्मली 90 हज़ार 1 लाख की गाय हो जाएंगी। 2 गाय अगर बेच देते हैं तैयार करके आप घर से, तो 2 लाख रुपए ये बचत में हो जाता है। यही होने वाला है, और यही सोच रख के आप जो है पशुपालन में जुड़िए, अच्छा फीड दीजिए, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। और देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैलाते हैं, भ्रामक स्थिति बनाते हैं। अदर्स उसको बांधो अंदर, तो धूप लग रही है, भ्रामक स्थिति बनाए हुए हैं। तो वैसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए। ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के लोग कमेंट करेंगे, तरह तरह के 2 तरह के लोग होते हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग के होते हैं, एक पॉजिटिव। तो कोई भी चीज़ अगर अच्छी चीज़ बताएंगे, अगर पॉजिटिव में कोई लेगा तो पॉजिटिव रिस्पांस देगा, अगर नेगेटिव वे में लेगा तो नेगेटिव रिस्पांस देगा। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और नए व्यूअर्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नक्कालों से सावधान, धोखेबाजों से सावधान, समाज में जो लोग गलत मैसेज दे रहे हैं उससे सावधान रहिएगा। नमस्कार।